जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे कीटभक्षी पादप के बारे में। इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो जो पादप होते वो पादप भी प्रायः भांति भांति प्रकार के होते। कुछ होते जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते, उनको हम लोग स्वापोषी कहते। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, अर्थात न्यूट्रिशन के लिए अन्य पादप के ऊपर क्या होते, निर्भर होते, या अन्य जीव जंतुओं के ऊपर निर्भर रहते। उनको हम लोग परपोषी के रूप में हम लोग जानते हैं। उन्हीं के अंतर्गत आते हैं कीटभक्षी पादप, अर्थात एक ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करके अपने पोषण को क्या करते हो, प्राप्त करते हो। ऐसे पादप को हम लोग क्या कहते, कीटभक्षी पादप कहते हैं। प्रायः जो दलदली भूमि होती है, जो समुद्र, सागर या फिर पानी के आसपास का जो इलाका होता है, वहाँ पे कुछ वनस्पतियाँ होती है। उन वनस्पतियों को प्रायः जब नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता है तो वो नाइट्रोजन के अभाव में अपने स्वरूप में, अपने आकार में कुछ परिवर्तन कर देते हैं और परिवर्तन करके कीटों का भक्षण करते हैं। तो उन्हीं में से एक आता है पादप कलश। क्या नाम है? पादप कलश। पादप कलश एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा प्लांट है जिसको हम लोग इंसेक्टिवोरस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अर्थात इसको कीटभक्षी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कीटभक्षी। इसकी जो पत्तियां होती है, ये पत्तियां क्या होती है, एक कलश के रूप में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। ये इस रूप में आपको दिखाई देती है। और इसका जो ऊपरी भाग होता है, यहाँ पे एक ऐसा ब्लेडर देखने को मिलता है जिसको हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं कि एक ढक्कन आपको दिखाई देता है। ठीक है ना, ढकनी ऐसी दिखाई देती है। अब एक्चुअली होता क्या है, जब भी इस पादप की बात करते हैं तो ये पादप क्या करता है, सुगंध और गंध को क्या करता है, सिक्रेट करने का कार्य करता है। तो जब इससे गंध निकलती है, सुगंध निकलती है, तो जो छोटे छोटे कीट होते हैं, ये कीट इसकी ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और आकर के यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं। और जैसे ये बैठते हैं तो वैसे क्या होता है, यहाँ पे लसलसा द्रव होता है और ये द्रव क्या करता है, इसके पंखों में लिपट जाता है। और जब इसमें लिपट जाता है तो ये उड़ नहीं पाता, ये फड़फड़ाता है। परिणाम स्वरूप जितना क्या करता, फड़फड़ाता, उतना अधिक यहाँ पर प्रेशर लगता है, वो अंदर धंसता चला जाता है। और धंस करके क्या होता है, ये अंदर के बॉडी वाले भाग में क्या होता है, चला जाता है। और ये ढक्कन क्या होता है, यहाँ पर बंद हो जाता है, ब्लेडर बंद हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इससे जो कीट होता है, ये कीट प्रायः प्रोटीन से निर्मित होता है। और इस प्रोटीन में प्रायः पाया जाता है क्या, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण संभव होता है, अमीनो एसिड्स का निर्माण संभव होता है। तो ये जो एंजाइम्स यहाँ पर होते हैं, वो एंजाइम क्या कार्य करते हैं, ये एंजाइम मुख्य रूप से इस नाइट्रोजन का उपयोग है ना, नाइट्रोजन का जो उपयोगिता होती है वो पादप को प्रदान कर देते हैं। तो इस पादप को जरूरत थी किसकी, नाइट्रोजन की। और ये नाइट्रोजन की जरूरत क्या होती है, इस कीट के द्वारा पूरी हो जाती है। इसलिए इस पादप को नाम क्या दिया गया, कीटभक्षी पादप नाम दिया गया। और ये प्लांट कौन सा होता है, तो ये होता है पादप कलश के रूप में जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, आशा आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।